हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर जो सिविल इंजीनियरिंग की सर्वे की सीरीज चली थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। इंक्लूडिंग एंगल। तो इंक्लूडिंग एंगल के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, इंक्लूडिंग एंगल क्या होता है, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। उसी से संबंधित एक और फॉर्मूला बन जाता है कि फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या होगी। तो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी कि बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस इंक्लूडिंग एंगल। अगर फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन निकालते हैं तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस इंक्लूडिंग एंगल, अगर फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 360 से अधिक आती है, अगर फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 360 डिग्री से अधिक आती है तो सिंपली डिडक्ट कर देते हैं 360, यानी कि उसमें से 360 डिग्री घटा देते, जो वैल्यू आ जाती है वो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन होगी। अब आती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अर्थ की? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ क्या होता है? पृथ्वी अपने चुंबकीय बल के साथ साथ, पृथ्वी अपने चुंबकीय बल यानी कि इसमें कौन सा होता है, मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ शक्तिशाली चुंबक के रूप में कार्य करती है। पृथ्वी अपने चुंबकीय बल के साथ साथ शक्तिशाली मैग्नेट के रूप में कार्य करती है। साउथ एंड से नॉर्थ एंड की ओर चलती है, यानी कि जो मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है वो साउथ एंड से कहाँ की ओर भागता है, रन करती है नॉर्थ एंड की तरफ। तो पोलों पर जो होता है चुंबकीय बल, यानी कि पोलों पर बलों की चुंबकीय रेखाएं कैसी हो जाती हैं, बलों के लंबवत हो जाती हैं। यानी कि जो पोल्स पर होते हैं, जो फोर्सेस आ रहे होते हैं उसके डायरेक्शन में कैसी हो जाती हैं चुंबकीय रेखाएं, लंबवत हो जाती हैं। और भूमध्य रेखा पर कैसी हो जाती हैं, समांतर। तो बलों की हो जाती हैं, क्या ध्यान रखना, पोल पर जो बल होते हैं बलों की चुंबकीय रेखाएं लंबवत हो जाती हैं और भूमध्य रेखा के कैसे हो जाती हैं, समांतर। तो चुंबकीय सुई मैग्नेटिक निडल अपने सीजी पर स्वतंत्र रूप से निलंबित होती है। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक निडल है, चुंबकीय फील्ड क्या कहलाता है, मैग्नेटिक निडल, वह अपने पिवट पर स्वतंत्र रूप से निलंबित की गई है। पिवट पर लगा देते हैं, कंपास में क्या करते हैं, पिवट पर निडल्स को लगा देते हैं। तो क्या होती है, तो यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो उसके कारण क्या होगी, प्रभावित होगी। तो उस बिंदु से खुद को चुंबकीय रेखा के बल के समांतर क्या कर लेगी, संरेखित करती है, यानी कि चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब चुंबकीय सुई मैग्नेटिक निडल अपने सीजी पर स्वतंत्र रूप से निलंबित करते हैं तो यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है और उस बिंदु पर खुद को चुंबकीय रेखा या जो बल होते हैं, चुंबकीय रेखीय जो बल होते हैं उसके समांतर संरेखित कर लेती है। अब बात आती है मैग्नेटिक निडल यानी कि डिप ऑफ द निडल या मैग्नेटिक डिप किसे कहते हैं। तो देखिए नॉर्मल पहले समझने की कोशिश करिए, क्या है मैग्नेटिक निडल अभी स्वतंत्र रूप से हॉरिजेंटल में क्या है, स्वतंत्र रूप से हॉरिजेंटल में वो क्या है, स्वतंत्र रूप से अपना स्थिर है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही पोलों की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक निडल झुकना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एंगल बनाना स्टार्ट कर देगी। तो मैग्नेटिक निडल क्या करेगी, एंगल बनाना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो हॉरिजेंटल से जितना एंगल झुक जाती उसको हम डिप कहते हैं। तो वही है एक पूर्णतः चुंबकीय संतुलित सुई, यानी कि एक पूर्णतः संतुलित सुई यानी कि बैलेंस निडल को चुंबकीकृत होने से पूर्व, यानी कि वह चुंबकीय फील्ड के आसपास नहीं आई थी, यदि उसके केंद्र पर स्वतंत्र अवस्था में निलंबित किया जाए तो यह पूर्णतः कैसी होगी, क्षैतिज होगी। जब उसे हम चुंबकीकृत नहीं किया जाए, नॉर्मल फील्ड में रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगी, तो चुंबकीय रेखा कैसी होगी, जो सुई होगी वो क्या होगी, हॉरिजेंटल होगी। परंतु कंपास की चुंबकीकृत सुई स्वतंत्र रूप से व मुक्त रूप पर अपनी पिवट पर पूर्णतः क्षैतिज नहीं रहती, क्योंकि जो चुंबकीकृत सुई होगी यानी कि मैग्नेट से फेरस कहीं आ जाएगा, उसमें आयरन आसपास आ जाएगा, तो वो क्या होगी, स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगी, वह अपनी पिवट पर पूर्णतः क्षैतिज नहीं रहती है। और क्षैतिज अक्ष व सुई के मध्य बनने वाले कोण को, जो झुकी हुई सुई होगी उसके बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं, यानी कि उसी को नमन कहते हैं या नमन कोण कहते हैं। तो जब नमन का मतलब क्या है, जब मैग्नेटिक निडल अपने हॉरिजेंटल से झुक जाए तो सीधी सीधी बात है, जो एंगल बनेगा उसे निडल कहेंगे। पॉइंट एट एंगल फॉर पोल पर क्या होगा,
एट पोल्स पर क्या होगा, जो एंगल ऑफ डिप होगा वो क्या होगा 90। इक्वेटर पे कितना होगा 0। पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 होगा, यानी कि मैक्सिमम होगी डिप। एंगल ऑफ डिप मैक्सिमम होता है पोलों पर, इक्वेटर पर 0 होता है, तो मिनिमम इक्वेटर पर। बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स के बीच जो एंगल होगा डिप का वो 0 से 90 के बीच होगा। तो आपको याद रखना है डिप में कुछ ज़्यादा नहीं, तो नॉर्मल डिप में पोलों पर कितनी होती है, एंगल ऑफ डिप 90 होती है, इक्वेटर पर कितनी होती है 0। इक्वेटर से पोल के बीच जो एंगल होगा डिप का वो क्या होगा 0 से 90 के बीच होगा। अब 2 पॉइंट आते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन नहीं पूछ रहे हैं हम यहाँ पे, आइसोक्लिनिक लाइन। आइसोक्लिनिक लाइन क्या होती, वह लाइन पॉइंट यानी कि उन पॉइंटों को जोड़ेंगे, पृथ्वी की अर्थ सरफेस पर उन पॉइंटों को जोड़ेंगे जिनकी वैल्यू सेम होगी, किसकी, डिप की। डिप की वैल्यू सेम होगी, उन सभी पॉइंट्स को जोड़ने पर जो लाइंस बनेगी उसको कहते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। उसको क्या कहते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन क्या कहलाती है, एक्लिनिक लाइन क्या होती है, देखिए पहले आइसोक्लिनिक लाइन की एक बार डिफाइन फिर कर लेते हैं। दीज आर द लाइन विच ज्वाइन पॉइंट ऑन अर्थ विथ सेम वैल्यू ऑफ डिप। सेम वैल्यू ऑफ डिप जो होती है उसको हम कहते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन क्या होती है, दीज आर द स्पेशल केस ऑफ आइसोक्लिनिक लाइन, दीज आर द स्पेशल केस ऑफ आइसोक्लिनिक लाइन विच ज्वाइन पॉइंट ऑफ जीरो डिप। तो सीधी सीधी बात है, जीरो डिप यानी कि जहाँ जहाँ भी जीरो डिप है उन सभी पॉइंट्स को जो जोड़ेंगे एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, उसको हम कहेंगे एक्लिनिक लाइन और आइसोक्लिनिक लाइन। तो याद रखना, आइसोक्लिनिक लाइन में सेम वैल्यू होगी डिप की, एक्लिनिक लाइन में 0 होगी डिप की वैल्यू। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना। अब आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच के अंतर को जो डिफरेंट होता है, यानी कि जो उनके बीच का डिफरेंट होता है, जो एंगल बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन होता क्या है देखते हैं, कुछ स्थानों को छोड़कर पृथ्वी की अन्य जगहों पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन को ठीक से मेल कंसाइड नहीं खाता है। यानी कि कुछ स्थानों को ही छोड़ दें, मतलब कुछ स्थान होते हैं जो मतलब जहाँ पर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन सेम होंगे, नहीं तो ज़्यादातर स्थानों पर, सभी पृथ्वी की ज़्यादातर जगहों पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन को ठीक से कंसाइड नहीं करता है। इसका कारण है कि पृथ्वी पर चुंबकीय बलों की दिशा में भिन्नता होना। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन ठीक से कंसाइड नहीं करते हैं कुछ स्थानों पर। तो जिन स्थानों पर नहीं करते उसका रीजन क्या है कि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बलों की दिशा में भिन्नता का होना है। यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन यदि ट्रू मेरिडियन के दाईं तरफ झुक गया, मान लीजिए ये आपका ट्रू नॉर्थ है यानी कि ट्रू मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन दाईं तरफ, यानी दाईं तरफ कौन सा होगा, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड झुक गया तो उसे ट्रू नॉर्थ कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जब मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू मेरिडियन के दाईं या बाईं तरफ झुकती है, दाईं या बाईं तरफ, ये दाईं तरफ या बाईं तरफ झुकती है, तभी उसे मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट होता है यानी कि जो झुकाव होता है उसको हम डिक्लिनेशन कहते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इस प्रकार झुककर ट्रू मेरिडियन से जो क्षैतिज कोण बनाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो दाईं या बाईं झुक रहा था, जो ट्रू मेरिडियन से जो क्षैतिज कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो डिफरेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। या मैग्नेटिक मेरिडियन उस झुकाव ट्रू मेरिडियन से जो क्षैतिज कोण बनाता है उसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। देखिए ये आपका ट्रू नॉर्थ है, तो या तो देखिए राइट साइड पे ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ क्या, ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो कोण बना, इसी को डिक्लिनेशन कहते हैं। अब इसी लेफ्ट हैंड पे आएगा तो ये भी मैग्नेटिक नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट।
जब दाएं तरफ अब जो डिफरेंट होता है यानी कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के जो डिफरेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। या मैग्नेटिक मेरिडियन तथा ट्रू मेरिडियन के बीच जो क्षैतिज कोण बनता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच जो क्षैतिज कोण बनता है उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दो प्रकार का होता है। देखिए, जब मैग्नेटिक यानी कि ट्रू नॉर्थ ये है और ये मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ है, जब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के दाईं तरफ झुकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के दाईं तरफ यानी कि ईस्ट साइड में, ईस्ट पूर्व दिशा में झुकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक पॉजिटिव या पूर्वी डिक्लिनेशन या ईस्टर्न डिक्लिनेशन या पॉजिटिव डिक्लिनेशन। जब राइट साइड में झुकता है तो यानी कि जब आपका ईस्ट में झुक रहा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड झुकता है, बाईं तरफ झुकता है यानी कि पश्चिमी दिशा में झुकता है, तब उसे वेस्टर्न वार्ड डिक्लिनेशन कहते हैं। ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कंसेप्ट को देखते हैं। अब याद कैसे करते हैं, देखिए ईस्टर्न डिक्लिनेशन क्या होता है, जब ट्रू नॉर्थ से आपकी किस तरफ, ईस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा में या दाहिनी तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ईस्टर्न डिक्लिनेशन को हम पॉजिटिव डिक्लिनेशन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ईस्टर्न में, ट्रू बेरिंग बराबर होती है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डेली, यानी कि ईस्टर्न में क्या होता है, प्लस, तो टी बी बराबर एम बी प्लस थीटा, यानी कि जो भी है डेल ई, टी बी प्लस एम बी प्लस डेली। यह रिलेशन जो वैलिड होता है केवल किस में होता है, WBC में दे रखा हो, यानी कि होल सर्किल बेरिंग में आपकी मैग्नेटिक बेरिंग या ट्रू बेरिंग दे रखी हो और आपसे डिक्लिनेशन पूछा जाए तो ही यह पॉइंट लागू होता है। टी बी बराबर एम बी प्लस थीटा ई केवल कब लागू होगा, जब WBC में दे रखा होगा। अगर QB सिस्टम में दे रखा होगा तो क्या करेंगे, देखिए उसको समझने के लिए चित्र को समझते हैं। सबसे पहले ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइन बना ली, ईस्टर्न डिक्लिनेशन हुआ। अब मान लीजिए OA लाइन है, अब क्या है OA लाइन और ये क्या है OB लाइन। मान लीजिए हमने A लाइन ले ली, तो T से ट्रू नॉर्थ से A तक के एंगल को हम क्या कहेंगे, TB ट्रू बेरिंग, और मैग्नेटिक नॉर्थ से A तक की बेरिंग को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बेरिंग, यानी कि TB प्लस MB। अब आपसे पूछा जाए कि OA के लिए फॉर्मूला क्या होगा, TB कैसे निकलेगी, तो TB कैसे निकलेगी, MB प्लस थीटा ई। OA के लिए क्या होगा, TB बराबर MB प्लस थीटा ई जब QB वैल्यू में दे रखा हो। जब आपका QB में दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है दो पॉइंट्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी बार आता है। TB बराबर MB प्लस थीटा ई जब कब हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। उसका रीजन एक तो ऐसे भी ले सकते हैं आप, TB बराबर MB प्लस थीटा ई क्योंकि ईस्ट साइड में है। अब देखिए रीजन क्या है, TB में से ही थीटा ई कैसे निकलेगा, देखिए TB कैसे निकलेगा, तो TB बराबर क्या होगा, MB, हम फॉर्मूला जानते क्या, TB बराबर MB प्लस थीटा ई माइनस थीटा ई, तो TB बराबर क्या होगा, TB इतनी है तो MB प्लस थीटा ई जोड़ देंगे तभी तो TB आएगी, तो TB बराबर MB प्लस थीटा ई। अब दूसरी को OB को देखते हैं, तो देखिए OB को, ये तो ट्रू नॉर्थ है, तो ट्रू नॉर्थ से ये एंगल क्या होगा, TB, और MN से क्या होगा, MB, तो अब डेल्टा ई ये हुआ तो आपको क्या चाहिए, TB, तो TB कैसे पता चलेगी, MB में से जब डेल्टा ई घटा दोगे। तो जब भी ध्यान रखना सेकंड क्वाड में हो तो TB बराबर MB माइनस थीटा ई करेंगे, ठीक। जब आपकी क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में हो तो आपको दो पॉइंट याद रखना है। इसी प्रकार वेस्टर्न डिक्लिनेशन क्या होता है, जब ट्रू नॉर्थ यानी कि ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन बाईं तरफ या फिर पश्चिम की साइड झुकता है, बाईं तरफ या पश्चिम की साइड झुकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। वेस्टर्न डिक्लिनेशन को क्या लिया जाता है, नेगेटिव डिक्लिनेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TB बराबर MB माइनस W डेल इंटू बी, यानी कि डेल W। TB बराबर MB माइनस डेल W, TB बराबर MB माइनस डेल W।
डेल डब्ल्यू। यह रिलेशन कब वैलिड होगा? केवल डब्ल्यू में होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में केवल ये वैलिड होगा। होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में ही ये रिलेशन वैलिड होती है। अगला फिर इसी तरीके से क्यूबी सिस्टम में दे रखा होगा। तो अब देखिए टी बी है और एम बी है, तो यहाँ से वही बात फिर से देखते हैं ओ ए, तो ओ ए से एम बी होगा कि नहीं? ये मैग्नेटिक नॉर्थ से ए तक का लाइन क्या होगा? मैग्नेटिक बेयरिंग। और ट्रू नॉर्थ से नापोगे तो उसे ट्रू बेयरिंग कहेंगे। तो आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला जानते हैं, टी वी बराबर एम बी प्लस माइनस थीटा। तो टी वी चाहिए तो एम बी में से क्या करोगे? डेल ही घटा दोगे। टी वी चाहिए तो पूरे में से क्या घटाओगे? डेल डब्ल्यू। तो टी वी बराबर एम बी माइनस डेल डब्ल्यू। सेकेंड क्वाड में जाएगी तो इसी प्रकार देखते हैं। देखिए ट्रू नॉर्थ से बी तक का क्या होगा? ट्रू बेयरिंग, और बी से मैग्नेटिक नॉर्थ तक की एम बी फिर से निकालना, तो टी वी फिर निकालना। तो क्या करोगे? टी वी बराबर एम बी प्लस थीटा आई, यानी कि डेल डब्ल्यू। तो आपको ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें डब्ल्यूबीसी क्यूबी सिस्टम में लेते हैं। अब आता है नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के अंतर को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के डिफरेंट को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान सदा समान नहीं रहता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान सदा समान रहता है, सदा समान नहीं रहता। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या रहता? सभी जगह समान रहता नहीं रहता है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर एक ही जगह पर भिन्न भिन्न समय में बदलता रहता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के मान के इस प्रकार के परिवर्तन को वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। जो परिवर्तित होता रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब 2 पॉइंट आते हैं। आइसोगोनिक लाइन, वो वहाँ पे आइसोक्लिनिक पड़ी थी, अब यहाँ पे आइसोगोनिक। तो आइसोगोनिक लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ईच सरफेस द डिक्लिनेशन एट सेम गिवन टाइम, इमेजिनरी लाइन। तो वो क्या कहना चाहता है? आइसोगोनिक लाइन आर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस एट विच द सेम डिक्लिनेशन हो। सेम डिक्लिनेशन हो, क्या हो? डिक्लिनेशन जहाँ पर समान हो। तो सेम डिक्लिनेशन होगा तो वहाँ पे क्या करोगे? आइसोगोनिक लाइन। या सेम एलिवेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? सेम एलिवेशंस होगा तो उसे आइसोगोनिक लाइन। तो सेम जब डिक्लिनेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? जब सेम डिक्लिनेशन होगा उन सभी पॉइंटों पर आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। एगोनिक लाइन जीरो डिक्लिनेशन होगा तो उसे एगोनिक लाइन कहते हैं। एगोनिक लाइन आर स्पेशल आइसोगोनिक लाइन विच द पास थ्रू द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। तो जब जीरो डिक्लिनेशन होगा तो एगोनिक लाइन, सेम डिक्लिनेशन होगा तो उसे आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, तो याद रखेंगे। अब वेरिएशन की बात आती है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो दोस्तों इसे कल पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। SR के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है SR के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में प्रतिदिन आपको मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।